नमस्कार दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस भर्ती में आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ गई है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ था, चाहे वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट हो, एक बार फिर से आप सभी के पास सुनहरा मौका निकल करके आ गई है इस जीडीएस भर्ती में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि एक बार फिर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आप सभी के पास एक बार फिर से सुनहरा मौका निकल करके आ गई है। सारा कुछ इस वीडियो में A to Z कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। क्या कुछ चेंज हो रही है जो ऑनलाइन फॉर्म फिर से स्टार्ट हो रही है उसमें। तो देखिए दोस्तों, इस जीडीएस भर्ती 2024 में ना जीडीएस में एक बार फिर से मौका आप सभी को मिल रही है। तो एक चीज, पूरी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में बात करूं तो एक बार फिर से ऑनलाइन अप्लाई का विंडो स्टार्ट हो रही है और ये हो रही है 26 सितंबर 2024 से और 30 सितंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाली है। यानी कि 5 दिन का आपके पास समय रहने वाली है और एक बार फिर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस ऑनलाइन अप्लाई में अगर आपके पास किसी भी प्रकार का त्रुटि हो जाता है, यानी कि अगर मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 3 अक्टूबर 2024 तक एडिट करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक होती है तो। मतलब फिर से एक बार ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी के लिए अभी के टाइम पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल करके आ गई है। अब देखिए, आगे आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन में चेंज हो रही है सब कुछ बताने वाला हूं। तो देखिए, एज क्राइटेरिया, तो एज सेम टू सेम रहने वाली है। 18 साल से 40 साल के बीच में जो जीडीएस भर्ती में रहती है वही रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जो एससी एसटी को एज में छूट मिलती है, जो ओबीसी को एज में छूट मिलती है, जो एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट को एज में छूट मिलती है, सब कुछ सेम वही मिलने वाली है। उसके अलावा इसमें योग्यता में तो क्या 12th पास हो रही है, तो देखिए 12th पास नहीं हो रही है। अगर आप 10th पास है, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है, बस उसके अलावा आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और लोकल भाषा आना चाहिए। तो देखिए, कंप्यूटर नॉलेज में घबराने की जरूरत नहीं है, आजकल सभी के पास स्मार्ट मोबाइल है। तो स्मार्ट मोबाइल क्या है, एक कंप्यूटर की तरह काम करती है। तो आप बस अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है अगर कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं है तो। अब देखिए, ये जो भर्ती है ना, एक बार फिर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रही है। वो तो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन डेट वगैरह बता दिया। अब आप सभी के मन में सोच आ रही होगी कि सर, वो जो तीसरा लिस्ट है वो कब तक जारी होगा और जो तीसरा लिस्ट है उसका कटअप क्या रहने वाली है। साथ ही साथ ये जो भर्ती आई है, क्या एक सर्कल का आई है कि सभी सर्कल का। तो देखिए, ये जो भर्ती है ना, अभी जो 26 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है। अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये आप लोगों का जुलाई शेड्यूल 2 भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई है। देखिए, जुलाई 2023 में एक दोबारा भर्ती निकल करके आई थी। 2023 में 3 भर्ती निकल के आई थी जीडीएस। एक तो जीडीएस का आई थी शेड्यूल 1 जनवरी, एक शेड्यूल 2 आपका जुलाई और एक स्पेशल ड्राइव मई में आई थी। तो देखिए, मई वाला का भी हो गया, फर्स्ट का भी हो गया। अब ये जो सेकेंड आ जाता है ना, शेड्यूल 2 2023 जुलाई, उसमें एक बार फिर से स्टार्ट हो रही है आपका ऑनलाइन फॉर्म मणिपुर सर्कल का। ठीक है, तो सभी एक बार ध्यान दे दीजिएगा, पॉपअप शो होना स्टार्ट हो चुकी है। आप जीडीएस की जो मुख्य वेबसाइट है जहां पे ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, उसमें जा करके आप चेक कर सकते हैं। एक विंडो ओपन हो रही है, एक चल रही, स्क्रॉल होते आपको दिख जाएगा, उसमें क्लिक करके आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। जो भी मैंने डिटेल यहाँ पे बताया है वो सब कुछ वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कि 26 सितंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रही है और 30 सितंबर 2024 को इसका एंड डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो बस उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके आधा डिटेल आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह करना है। तो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम आप एससी हो या फिर एसटी कैंडिडेट हो, एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, तो आप यूआर का भी सेलेक्ट करना और अपने कैटेगरी का भी सेलेक्ट करना। ये बात आप ध्यान दीजिए, इसमें सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। और जितने भी वैकेंसी आपके सामने में खुल करके आ जाती है, उन सभी में कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके प्रेफरेंस आप
दे दीजिएगा। ये तो हो गया आपका पोस्ट प्रेफरेंस की कहानी। अब आ जाते हैं हम ये जो थर्ड लिस्ट है ना, थर्ड लिस्ट, आखिर इसमें सभी राज्य का कटअप क्या जाने वाली है। तो मैंने पहले ही आप सभी को बताया है, कुछ राज्य में भैया कटअप तो 100 के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। बाकी राज्य में थर्ड लिस्ट में अगर आप 95 प्लस हैं, ठीक है, अगर आप असम, गुजरात या फिर नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं तो उनको छोड़ करके बाकी सभी राज्य में 95 प्लस है तो आप थर्ड लिस्ट के लिए सेम है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज बता दूं, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भरने वाले हैं उनका 96 प्लस जाएगा, 96 97 जाएगा किसमें, ये जो थर्ड लिस्ट भर्ती है इसमें। तो आप सभी ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, ये थर्ड लिस्ट में सभी स्टेट का एक साथ कंपलसरी कटअप बता रहा हूं, सभी स्टेट का। अगर आपका 95 प्लस है ना तो ये जो भर्ती है ना 95% प्लस, तो ये जो 44,228 पोस्ट की भर्ती है इसमें 6 लिस्ट के आसपास आने वाली है, ठीक है। उसके बाद इसका डेट खत्म हो जाएगा, फिर नई भर्ती आएगा। तो आप लोगों को बता दूं, अगर ये 6 लिस्ट आ रही है तो अगर आपका 95 प्लस ऊपर है तो आप लोगों का मेरिट में नाम आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई सभी आप सर्कल के कैंडिडेट हो, बस आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के कैंडिडेट नहीं होना चाहिए या आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, बाकी सभी में प्राय हो जाएगा। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट है वो बहुत सारे मन में सवाल होते रहते हैं, सर हमारा 60% है, 70% है, हम क्या करें ऐसा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 12वीं पास अगर हुए हैं ना तो रेलवे में भी भैया 21 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है फॉर्म, उसमें भी जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ रेलवे में अभी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है, उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10th पास की बहुत सारी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि भैया हम जीडीएस में जाएंगे, जीडीएस ऐसा नहीं, मेरिट का वैकेंसी तो उसमें तो जाएगा ही, जिसका हाईएस्ट परसेंट है उसी का होगा, कम परसेंट का कोई सवाल ही नहीं है। तो जितने आपको बोलते हैं ना 80% वालों का होगा, 100% का नहीं होगा, वो सारा का सारा डाटा पे का भैया मेरिट बेसिस वैकेंसी है। 100% पहले आता है कि 80% पहले आता है, उन गधों को एक बार बोलो, ठीक है। 100 ही पहले आता है ना हाईएस्ट में मेरिट में, 80 तो बाद में आता है, बहुत नीचे 20 का अंतर है। तो फिर भैया 80 का कैसे हो जाएगा, 100 का कैसे नहीं। तो ये बात में आप ध्यान मत दो, आप पढ़ाई करो और आने वाली भर्ती की तैयारी करो, उन सब में फॉर्म फिल करो। देखिए जीडीएस के चक्कर में मत रहो। जीडीएस में हाँ आती है वैकेंसी, फॉर्म फिल कर दो, उसको साइड हटा दो। अगर रिजल्ट आती है, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो ऑटोमेटिक आपको मेल या मैसेज के थ्रू सूचना दे दिया जाता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, या तो आप लिस्ट बस एक बार चेक कर ले, ठीक है। ये जीडीएस के चक्कर में मत रहिए, मेरिट बेसिस वैकेंसी है। हालांकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका पूरा फायदा नहीं देगा इस भर्ती में। जैसे कि अगर एक एमटीएस के पोस्ट में भी आप सिलेक्शन ले लेते हैं ना तो आपको इससे कहीं ज्यादा सैलरी 30 प्लस मिलने वाली है। लेकिन इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको बीपीएम पोस्ट में रहते भी 18-19 हजार के आसपास मिलेगा, एबीपीएम में तो और 2000 का कम ही मिलेगा। तो सोच सकते हैं कितना अंतर है। अगर ये परमानेंट भर्ती रहता, हालांकि आपको निकालेगा नहीं, 60 साल तक चलेगा, लेकिन सैलरी का डिफरेंस रहती है। तो पूरा फायदा लेना है ना आपको, तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वैसे जीडीएस का भी बहुत सारा फायदा है। आप सोच रहे होंगे कि जीडीएस में हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम तो गया, बेड़ा पार हो गया, हमारा मतलब कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं है। जीडीएस के थ्रू आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एमटीएस पोस्टमैन, मेल गार्ड ऐसे बन सकते हैं आप जीडीएस के थ्रू। आईपीपीबी में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आता है, क्लर्क ग्रेड की पोस्ट आती है, उसमें आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें डिपार्टमेंटल वालों के लिए परमानेंट वैकेंसी आती है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी आती है, तो उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आपका एक्सपीरियंस काम आने वाली है। वो डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी ना प्रमोट होने के लिए बहुत आती है दोस्तों, ठीक है। हर साल हर एक सर्कल में परमानेंट वैकेंसी निकल करके आती है, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, फ्रेशर के लिए नहीं होती, चाहे पोस्टमैन हो चाहे मेल गार्ड हो। 2023 में ऑलरेडी कितना सारा हर एक सर्कल की वैकेंसी आई थी, इस बार भी आ रही है। तो आप सभी ध्यान देते रहिए और हर एक वैकेंसी के बारे में अपडेट लेते रहिए दोस्तों। और मेरा चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग हर एक प्रकार की सरकारी भर्ती इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराई जाती है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो ऑलरेडी मेरे चैनल में जाइए, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, भर्ती आई हुई है, आप लोगों के सामने में मिल जाएगा। साथ ही साथ जीडीएस से भर्ती एक बार फिर से बता दूं, मणिपुर डिवीजन का एक बार फिर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रही है। 26 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रही है और एडिट करेक्शन 1 अक्टूबर 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक। अगर आपको भरना है तो अपना एप्लीकेशन नंबर वहां पे डालिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने हम खुल करके आएंगे, आप भर दीजिएगा। बस
जो क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन बाकी जीडीएस की भर्ती में था वही सेम टू सेम इसमें है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब भी किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है जीडीएस भर्ती से लेकर तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। कटअप तो प्राय मैं क्लियर कर दिया, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ आपको इसका थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इस मंथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मंथ आपको 10 तारीख या 12 तारीख तक इसका थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जीडीएस 44,228 पोस्ट का इस बार भी कटअप हाई रहने वाली है, कोई कटअप लो नहीं होगा। आप लोग बस होगा भी ना तो 1% 2% से नीचे कभी नहीं गिरेगा कटअप, क्योंकि अभी इतने ज्यादा बेरोजगारी है, आप सभी को तो पता है, सब के सब फॉर्म फिल कर रहे हैं जीडीएस में। यहां तक के जो करना नहीं चाहते हैं नौकरी वो लोग भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरिट बेसिस है और वो लोग रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं। अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट होते तो इतना लिस्ट कहां से आएगा आप बताइए। सभी पोस्ट में अगर वो ज्वाइनिंग ले लिया, उनका सिलेक्शन हो गया, ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, तो इतना लिस्ट कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। तो आधा फेक रहता है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं, बस भर दो। अगर आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपको मेल और मैसेज के थ्रू ऑलरेडी सूचना दे दिया जाता है। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हुए लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।